अच्छा कैमरा देख के बस ये मन होता है कि उसे फोड़ दूं। टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई भी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दिशांत साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिसको जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। हंसते हुए और मुस्कुराते हुए चेहरे से आप भी शायद धोखा खा गए होंगे। इस लड़की का नाम प्रिया सेठ है। फरवरी 2018 में इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने टिंडर पे एक दुष्यंत शर्मा नाम के लड़के को बहलाया, अपने घर बुलाया, किडनैप किया, फिर फिरौती वसूली, फिर चाकू से इतना मारा कि लड़के की मौत हो गई। चेहरा इतना खराब कर दिया कि पहचान ना हो पाए, फिर टुकड़ों में काट के एक सूटकेस में डालकर फेंक दिया। नवंबर 2023 में जयपुर की एक लोअर कोर्ट ने उसे और उसके 2 साथियों को 2018 में दुष्यंत शर्मा के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज 2026 में यह लड़की फिर से न्यूज में है। वजह जान के आपके होश उड़ जाएंगे। जिस जेल में प्रिया कैद थी वहीं पर एक और इंसान भी था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड, उसके पति, उसके 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। नाम है हनुमान प्रसाद। जयपुर की जेल की तंग गलियों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 हाई प्रोफाइल मर्डर के दोषियों के बीच एक रिलेशनशिप पनपा, जो अब शुक्रवार को शादी के साथ पूरा होगा। प्रिया और हनुमान को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया है। जेल की 4 दीवारी के भीतर हुए उनके इस वैवाहिक बंधन से पहले इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों दोषियों को 15 दिन की पैरोल दी गई थी। उनके वकील विश्राम प्रजापत ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 7 जनवरी को पैरोल काउंसिल को 7 दिनों के भीतर उनके एप्लीकेशन पर डिसीजन लेने का निर्देश देने के बाद पैरोल दी गई। मतलब क्या हो रहा है? अब 2 कोल्ड ब्लडेड मर्डर शादी कर रहे हैं और कोर्ट उन्हें शादी में झूमने के लिए छुट्टी दे रही है। इन लोगों में भी ह्यूमन राइट की बात हो रही है। ये समाज पर कैसा असर डालेंगे? ये जिस दिन बाहर निकल के आएंगे उसी दिन एक रैकेट शुरू कर देंगे और जिम्मेदार होगा इंडियन जुडिशरी। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बलात्कारी को जमानत मिल गई और बाहर जाके उसने फिर से बलात्कार किया। किसी हत्यारे को जमानत दे दी, बाहर जाके उसने फिर से मर्डर की। किसी स्कैमस्टर को छोड़ दिया, बाहर जाके उसने फिर से घोटाला किया। प्रिया और हनुमान जैसे लोगों की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी थी, लेकिन अब इनसे शादी कराई जा रही है।